मैं हूं चाणक्य, वो नाम जिसकी नीतियों ने भारत का इतिहास बदल दिया। तुमने राजाओं की कहानी सुनी होगी, पर राज्य कैसे जीते जाते हैं ये मैंने सिखाया है। मैं तलवार नहीं उठाता, मैं दिमाग चलाता हूं, और दिमाग से जीता हुआ युद्ध हमेशा अमर होता है। एक समय था जब भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, और आज एक एम्पायर खड़ा है मेरे विचारों पर। चलो बताता हूं कैसे। एक ऐसा समय जब भारत 16 टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राज्य सिर्फ एक चीज चाहता था, पावर, युद्ध, राजनीति, साजिश। और इसी पॉलिटिकल केओस में जन्म लेता है एक एम्पायर जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता है। पर सवाल ये है, मगध ही क्यों जीता और कैसे एक ब्राह्मण पूरे सिस्टम को हिला देता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भारत के सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। महाजनापदा से मौर्य एम्पायर तक, सिसुनागा, नंदा और फिर चंद्रगुप्त मौर्य। पावर, पॉलिटिक्स, वॉर और स्ट्रैटेजी, सब कुछ एक ही कहानी में। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 6th सेंचुरी BCE भारत में एग्जिस्ट करते थे 16 महाजनापदा: मगध, कोसला, अवंती, वत्सा। हर एक पावरफुल, हर एक एम्बिशियस। पर धीरे धीरे एक रेस स्टार्ट होती है। कौन बनेगा सबसे पावरफुल? इस रेस में एक नाम सबसे आगे निकलता है, मगध। फर्टाइल लैंड, आयरन रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग रूलर्स, स्ट्रेटेजिक कैपिटल। ये सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक राइजिंग पावर था। पर असली गेम अब स्टार्ट होता है। अजातशत्रु के बाद मगध वीक होने लगता है, और इसी वक्त एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक मिनिस्टर, एक आम आदमी, सिसुनागा, जो सिर्फ एक अमात्य था, वो लोगों के सपोर्ट से किंग बन जाता है। ये एक अर्ली एग्जाम्पल है पीपल बैक्ड पावर का। मगध और अवंती सालों से राइवल्स थे, एक ईस्ट का पावर, एक वेस्ट का। पर सिसुनागा ये राइवलरी खत्म कर देता है। अवंती मगध में मर्ज हो जाता है। अब मगध अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बन चुका था। कैपिटल शिफ्ट होती है, राजा गृह से वैशाली। क्यों? बेटर ट्रेड, बेटर कंट्रोल। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। कलाशोका के टाइम वैशाली में होती है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। मॉन्क्स के बीच डिसएग्रीमेंट, डिसिप्लिन वर्सेस फ्रीडम। यहीं से बुद्धिज्म में डिवीजन शुरू होता है। पर धीरे धीरे ये डायनेस्टी वीक होने लगती है, और फिर एंट्री होती है एक नए पावर की, महापद्मानंदा। एक ऐसा रूलर जिसे कहा गया डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। उसने कई क्षत्रिय डायनेस्टीज को खत्म कर दिया, और सबसे शॉकिंग बात, वो एक नॉन क्षत्रिय रूलर था। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा सोशल शिफ्ट था। मगध एक्सपैंड करता है कलिंगा तक। एविडेंस मिलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। मतलब मगध अब एक रीजनल नहीं, सब कॉन्टिनेंटल पावर बन रहा था। नंदा रूलर्स के पास इमेजरेबल वेल्थ थी, टैक्स सिस्टम स्ट्रॉन्ग, कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड। पर यही उनका बिगेस्ट वीकनेस भी बन गया। धनानंदा, लास्ट नंदा किंग, ह्यूज आर्मी, मैसिव पावर, पर लोगों से नफरत करते थे। ओवर टैक्सेशन, एरोगेंस। पावर थी पर रिस्पेक्ट नहीं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर्शियन कंट्रोल में आता है। इंपैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन आइडियाज, टैक्स सिस्टम, कल्चरल एक्सचेंज। फिर हिस्ट्री का सबसे डेंजरस कॉन्करर एंटर करता है, अलेक्जेंडर। वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, इंडिया की वेल्थ, ऑलरेडी पर्शियन टेरिटरी कैप्चर। नेक्स्ट टारगेट इंडिया। पंजाब, झेलम रिवर। एक तरफ अलेक्जेंडर और दूसरी तरफ किंग पोरस। बैटल इंटेंस थी,
पोरस ने गिव अप नहीं किया। जब अलेक्जेंडर ने पूछा कैसे ट्रीट करूं, पोरस लाइक अ किंग। सोल्जर्स टायर्ड, मॉनसून और नंदा आर्मी का फियर, इतनी बड़ी आर्मी कि अलेक्जेंडर भी रुक गया। फॉरेन इन्वेजन ने पॉलिटिकल यूनिटी का इंपॉर्टेंस समझाया, थ्रेट क्लियर किया, ट्रेड रूट्स ओपन किए। इंडिया चेंज हो रहा था। एक दिन धनानंदा ने एक ब्राह्मण का इंसल्ट किया, चाणक्य। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं था, ये एक स्पार्क था। चाणक्य ने वाव लिया, नंदा डायनेस्टी को खत्म करेगा। फिर चाणक्य को मिलता है एक लड़का, चंद्रगुप्त। ना रॉयल बैकग्राउंड, ना पावर, पर पोटेंशियल, अलायंसेस, गरिल्ला वॉरफेयर, इंटरनल रिवोल्ट। स्टेप बाय स्टेप नंदा एम्पायर कोलैप्स होने लगता है। फाइनली धनानंदा गिर जाता है और एक नया युग शुरू होता है, मौर्य एम्पायर। पर असली कहानी अभी शुरू हुई है। कैसे चंद्रगुप्त ने एम्पायर बनाया, कैसे चाणक्य ने सिस्टम डिजाइन किया, और कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ने सोसाइटी को बदल दिया। अगर आपको ऐसे पावरफुल हिस्ट्री ब्रेकडाउन्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड आपकी सोच बदल देगा।